ओके, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स है बेटा। चैप्टर नंबर 1 के फिज़िक्स की जो आपकी नई बुक है FPISC की क्लास 10th के लिए 7 न्यूमेरिकल्स है। इसको अच्छे तरीके से देख लो ताकि आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन होगा इस हवाले से तो वो सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। यहाँ पे उसे टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स दिया हुआ है और हैज़ टाइम पीरियड 2 सेकेंड। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड द मून। दूसरा जो है कह रहा है आपके पास जो एक और पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, कह रहा है कि इसकी आप जो है ये लेंथ फाइंड करके बताओ मून के ऊपर भी और अर्थ के ऊपर भी। ठीक है, ये एक पेंडुलम है, सही है बेटा। इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है मून पर भी और अर्थ पर भी, ये दोनों चीज़ें हमने इसकी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है तो हम कहेंगे, हम डेटा बनाते हुए ये लिख लेंगे कि लेंथ ऑन अर्थ जो है वो भी हमारे पास नहीं है और लेंथ ऑन मून जो है वो भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, ग्रेविटेशन जो होगी, अच्छा ग्रेविटेशन मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा, इसका जो फार्मूला है, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा फार्मूला है? जो फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। क्योंकि हमने लेंथ फाइंड कर दी है, जब हमने लेंथ फाइंड कर दी है तो लेंथ तो हमें टाइम पीरियड के इसी फार्मूला में मिलती है। सो इसके लिए जो ग्रेविटी है वो दो ग्रेविटीज़ है, एक ग्रेविटी ऑन अर्थ जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरी ग्रेविटी है मून की जो कि बेटा है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप याद कर लेना, पहले से आसान रहेगा आपके लिए फिर अप्लाई करना। अब फार्मूला जो है वो हमारे पास ऊपर हमने यहाँ पे जो है ये फार्मूला लिख लिया है और हमें पता है कि फार्मूला हमने क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस फार्मूला को नीचे ले आओ और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं अब। सो फार्मूला था T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। रूट हमने ख़त्म करना है तो इधर भी स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमने इसका लेंथ ऑफ जो है अर्थ पहले निकाल लेते, लेंथ ऑफ अर्थ निकालनी है तो हम L को बाहर ले जाएंगे, टी स्क्वायर इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ये जो लेंथ है इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से हमारी बन जाएगी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लो, आगे आ जाओ। यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे अप्लाई करेंगे हम, लेंथ और अर्थ हम देख रहे हैं, सो ये हो जाएगा टाइम पीरियड 2 था बेटा, हमने ऊपर देखा था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9.8 जो कि ग्रेविटी। अब देखिए आप 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन करते हुए मैं कहीं 10 भी लिख लूँ तो बेटा वो ग्रेविटी ही होगी, उससे आप देख लेना 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेंथ और अर्थ जो है ये बेटा आपकी निकल आएगी। ये आप कैलकुलेट खुद करोगे। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेशन जो है वो खुद करोगे। पाई की वैल्यू आप एग्जैक्ट पाई भी अप्लाई कर सकते हो, एग्जैक्ट पाई डाल लो या 3.14 डाल लो, आपकी मर्ज़ी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एग्जैक्ट पाई डाल के सॉल्व करो। ठीक है, उसमें आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ये यहाँ तक हो गया। अब दूसरा लेंथ और मून जो दूसरा पार्ट है इसका वो भी हम देख लेते हैं। वो था जी लेंथ और मून देखती थी क्या है इसकी, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं, टी स्क्वायर, क्योंकि अभी मैंने ऊपर इसको निकाला है जहाँ पे अपने लेंथ को सब्जेक्ट बनाया था 4 पाई स्क्वायर, आप ये देख सकते हो। ये यहाँ पे हमने इसको ये बनाया था, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से ही अप्लाई कर रहा हूँ। लेंथ और मून जो है बाहर ले जा रहा हूँ और टी स्क्वायर इंटू जी यानी कि ग्रेविटी अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, तो लेंथ और मून विल बी इक्वल्स टू टी का स्क्वायर इंटू ग्रेविटी और मून इज़ 1.6 जो कि सबसे ऊपर हमने डिस्कस की थी कि ग्रेविटी चाँद पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, यहाँ पे बेटा पाई की वैल्यू आप एग्जैक्टली डाल दो, कैलकुलेटर में शिफ्ट आप EXP का बटन दबाओगे तो पाई आ जाएगा।
बेटा शिफ्ट करके आप EXP का बटन दबाते हो तो आपकी पाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो वो आप इस यही पुट करो, ये आप इसका जो आंसर है फिर निकाल लो और फिर मुझे बता देना क्या आंसर आ रहा है। आंसर्स आप बेटा खुद निकालें। बता सकता हूँ मैं आंसर, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसके आंसर जो है वो खुद निकालें। दूसरा न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है? दूसरा न्यूमेरिकल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, वो कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड्स, व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून। अगेन जो हमें वो लेंथ ही फाइंड करने को कह रहा है कि मून का लेंथ बताओ क्या है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसने एक तब्दीली की है कि वो हमें कह रहा है कि ग्रेविटेशन जो है वो 1/6 इंटू ग्रेविटी है, ठीक है, 1/6 इंटू ग्रेविटी। इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। टाइम पीरियड वो हमें दे रहा है 5 सेकेंड्स और जो लेंथ है वो हमें दे रहा है भाई, फाइंड करने को कह रहा है। और जो ग्रेविटी और मून जो है यहाँ पे वो कह रहा है भाई 1/6 इंटू जी है, ये उसने हमें कंडीशन रखी है। सो बेटा ये क्या बन जाएगी 1/6 इंटू 9.8, सो ये आपका 1.63 मीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आता है। ओके जी, फार्मूला हमें पता है, अभी हमने पीछे अप्लाई किया, T = 2π√L/g फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही आपका रूट ख़त्म होगा, अदरवाइज रूट जो है वो वहाँ का वहाँ ही रहेगा। L को सब्जेक्ट बना लोगे, सो L विल बी इक्वल्स टू GMT² अपॉन 4π स्क्वायर। ये बेटा आपका बन जाएगा ओरिजिनल फार्मूला। अब इसी के अंदर हम वैल्यूज़ अप्लाई करके जो है आंसर निकाल देंगे। क्या आ रहा है आंसर? L विल बी इक्वल्स टू, ग्रेविटी थी 1.6 थी, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर अपॉन 4 3.14। ये पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू अगर नहीं लिखनी तो बेटा आप डायरेक्ट पाई लिख लो और स्क्वायर कर दो, तो आपका लेंथ जो है वो आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। मुझे आंसर बता दें क्या आ रहे हैं, ताकि अब मुझे पता रहे कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें कहता है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज़ वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट। एक प्लैनेट सियारे के ऊपर 2 मीटर की लेंथ का एक पेंडुलम है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है। इट कम्प्लीट्स इट्स 1 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड। एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करता है इनकी यू, और यू जब वापस आता है तो 5 सेकेंड में करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा ये हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर दी। सही हो गया। आज वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते, देख लेते कैसे होगा। हमें उससे क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ उससे दी हुई थी हमें विच वॉज 2 मीटर, ठीक है। टाइम उससे दिया हुआ था हमें 5 सेकेंड्स। ग्रेविटी वो हमें कह रहा था कि फाइंड करके बताओ, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हमें पता है, T = 2π√L/g है फार्मूला हमारा। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड्स पे, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, T² = 4π² इंटू L/g। सही हो गया। अच्छा, अब हमने क्योंकि जी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट इसको बना रहे हैं, जी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे तब्दीली है, तो जी को बाहर लाएंगे तो जी विल बी इक्वल्स टू 4πL/t²। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। पाई की जगह मैं पाई ही रहने दूँगा, ठीक है। मैंने ऊपर मैथड बता दिया किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपॉन 5², ठीक है। तो बेटा यहाँ से आप मुझे जी की वैल्यू कैलकुलेट करके कैलकुलेटर में डाल के मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 चल के पढ़ लेते क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो हमें जानने को कह रहा है ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। इफ़ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज़ 500 ग्राम्स। मास का वजन दिया हुआ स्प्रिंग का 500 ग्राम्स, ग्राम्स को हम चेंज करेंगे। इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 20 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ 20 न्यूटन पर मीटर, इसको भी यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। आ जाएगा, पहले डेटा उतार लेते जो आपसे हमें दिया हुआ था। टाइम वॉज इक्वल्स टू अ क्वेश्चन मार्क, ये हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था। मैंने पहले ही ऊपर ही बता रहा था कि मास जो है 500 ग्राम्स है,
इसको जब हम चेंज करेंगे केजी में तो दैट विल बिकम 0.5 kg। ठीक है बेटा। जब आप डिवाइड करते हो, छोटे से बड़े की तरफ जाते हो तो डिवाइड करते हो। ठीक है। जब आप छोटे से बड़े की तरफ आते हो तो बेटा आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे ग्राम से आप केजी गए तो ग्राम स्मॉल था, ठीक है, केजी लार्ज था, तो ये क्या हो गया, आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 1000, 1000 से डिवाइड किया तो हमारा केजी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आप बड़े से छोटे आओगे तो बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा। अच्छा आगे आ जाओ। आगे जो है इसमें वो क्या, हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी उससे दी हुई थी, दैट वाज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर दी हुई थी। फार्मूला बहुत आसान सा है हमारे पास, हम कंटिन्यूसली वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट टी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी था, तो यहाँ पे तो लेंथ है नहीं तो हम एम यूज़ करेंगे अपॉन कांस्टेंट। ठीक है। सो टी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, पाई को एज इट इज़ रहने दो, रूट 0.5 अपॉन 20 करके। यहाँ पे बेटा मुझे टाइम पीरियड बता दो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर मुझे बता दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें कह रहा है कि इफ़ 10 waves are produced on a long stretch string of length 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ है बेटा। और जो है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, पहली वो चीज़ कह रहा है कि वेव लेंथ बताओ वेव्स की क्या है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज़ वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ ऑफ द वेव, इफ़ स्पीड ऑफ द वेव इज़ 12 मीटर, और स्पीड जो है वो उससे हमें दी हुई है। सो डेटा जो हम इसका कलेक्ट करते हैं और लिख लेते हैं पहले कि क्या वो हमसे बात कर रहा है। नंबर ऑफ वेव्स, उससे एक नई चीज़ हमें दी है, नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स उसने दी हुई है विच इज़ इक्वल्स टू 10। अच्छा स्पीड उससे दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइंड करने को कह रहा है लेमडा हमारे पास यानी कि वेवलेंथ दी है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ जो है, अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड करते निकलते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है। अब हमारे पास लेमडा जो है ना ये मौजूद नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, तो पहले हम लेमडा निकाल लेते हैं। तो लेमडा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेमडा विल इक्वल्स टू एस अपॉन एन जो कि नंबर ऑफ वेव्स है। सो बेटा इसको हम फाइंड कर लेते हैं। सो लेमडा विल इक्वल्स टू एस वॉज 10 मीटर पर सेकेंड था, या एस वॉज 10 अपॉन नंबर ऑफ वेव्स थी वॉज ऑल्सो 10, नो एस वॉज 1, माई बैड, एस वॉज 1, और जो एन है दैट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है। सो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि लेमडा जो है वो हमारा 0.1 मीटर आ गया। एक चीज़, ये चीज़ जो अब हमने यहाँ पे क्रॉस की थी बेटा, ये चीज़ तो हमारे पास निकल आई, अब उसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, यह आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है। तो अब हम इजीली फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि f विल बी इक्वल्स टू, नीचे कर लेते हैं, f विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन लेमडा, ये इसी फार्मूला से मैं जनरेट कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बना रहा हूँ, सब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि ये बन सके। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन 0.1, और ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ जाएगी इस तरह। मुझे बस आंसर आप लोग बता देना सॉल्व करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेशन दिखाएं और आप लोगों को पता चले कि ये हो क्या रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग that in the ripple tank of length 1.6, length उससे दी हुई है 1.6 मीटर, wave cover the length of 2 seconds, time भी दिया हुआ है 2 seconds, the distance between two consecutive trough and cross is 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर को। फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स बेटा फाइंड करनी है, पहली चीज़ हमने ये फाइंड कर दी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड देयर टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड भी फाइंड करना है रिपल टैंक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट, पहले डेटा हम बना लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। सो कितना डिस्टेंस दिया हुआ था, 1.6 मीटर्स का डिस्टेंस दिया हुआ था, क्योंकि रिपल टैंक का था।
जिसमें वो वेव प्रोड्यूस कर रहा था, 2 सेकंड्स टाइम पीरियड था। लेमडा जो था उसने 20 सेंटीमीटर दिया था, मैंने ऊपर ही बताया, इसको हम चेंज करेंगे मीटर्स में, 0.2 मीटर्स में जाएंगे। नंबर ऑफ वेव्स एक चीज़ उसने कहा था फाइंड करो, टाइम पीरियड उससे दूसरी चीज़ कहा था फाइंड करो, ठीक है। हाँ यही दो चीज़ें थी जो कह रहा था कि ये हमने फाइंड कर लिया, सही है। और या एक चीज़ और थी, फ्रीक्वेंसी भी वो बोल रहा था फाइंड करो। सो इन तमाम चीज़ों के फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फार्मूला के लिए हमें v इक्वल्स टू एफ लेमडा फार्मूला होता है, उसके लिए हमें वेलोसिटी की ज़रूरत है, तो हम वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू एस अपॉन टी करके। सो v विल बी इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 2। सो बेटा ये हमारी आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। अब फार्मूला लगा लेंगे आराम से। अब फार्मूला क्या है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा होगा, सही है। अब f को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, f विल बी इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये देखो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.8 अपॉन 0.2 है। सो हमारे पास जो है आंसर इसका आ रहा है 4 हर्ट्ज़। आसान सा आंसर है, स्ट्रेट अवे जो है 2 4 8, और जब हम उसको ख़त्म करेंगे डेसिमल को तो 4 हर्ट्ज़ हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आ जाओ जी, जो टाइम पीरियड है, नंबर भी हमने फाइंड करी, या दो चीज़ें फाइंड करी अभी, नंबर ऑफ़ वेव्स भी फाइंड कर ली और टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ वेव्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी का ही, एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वेव अपॉन टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि हमने फाइंड नंबर ऑफ़ वेव्स को करना है। सो एन विल बी इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। सो एन विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये फ्रीक्वेंसी का 4 है जो अभी हमने यहाँ पे निकाला था। सो आंसर हाँ आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा। आखिरी चीज़ बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है, t इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है। सो t विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। सो ऑन डिवाइडिंग t इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 बेटा ये 0.25 आई थिंक सेकेंड आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेना है कैलकुलेटर्स के ऊपर कि वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को कह रहा है ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 न्यूटन मीटर। वैक्यूम के अंदर बेटा फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए ये है कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो एक एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट होती है, अब उसी को लेंगे। यानी कि जब भी हम वैक्यूम की बात करेंगे तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हम ये लेंगे और उसकी वैल्यू हमेशा यही यूज़ करेंगे। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक सो शायद पेपर में दे भी देते, लेकिन अगर नहीं भी दी होगी तो आपको ये याद होनी चाहिए, सही है। ये हम यूज़ करेंगे v की वैल्यू। सो लेमडा उसे दिया हुआ वेवलेंथ, वो कह रहा था 700 नैनोमीटर। सो बेटा इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 700 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 किसका लिया, नैनोमीटर का लिया, विच इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -9 होता है, मीटर में आंसर आ जाएगा। सो अब हमने जो फाइंड करना है बेटा वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना, तो फार्मूला हमारे पास होता है v इक्वल्स टू एफ लेमडा, और हमने फाइंड क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पर ताकि आराम से फाइंड हो सके। सो एफ विल बी इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा। सो क्या बच जाएगा, f विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 जो कि लेमडा की वैल्यू है, जो v की वैल्यू है वेलोसिटी की, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम है, और नीचे वाली वैल्यू जो लेमडा वो हम निकाल चुके हैं 700 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -9। बेटा इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना, आंसर बताना ना भूलना क्या आंसर आ रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इसको देखें और अपनी जो तमाम मुश्किल है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स तो वो आप उसको सही करें, और आजकल वैसे ही पेपर्स चल रहे हैं तो उसको बेनिफिट ले सकते हैं इससे।